अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं समी चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक तारीखी शहर, बहुत ही पुराना शहर मुल्तान के बारे में। दोस्तों, मुल्तान शहर की अगर तारीख की बात की जाए तो ये शहर उतना ही पुराना है जितने कि हम इंसान। दोस्तों, मुल्तान शहर पंजाब के तकरीबन दरमियान में वाक़ है और ये शहर हज़ारों साल पहले भी आबाद था। दोस्तों, इस शहर के बहुत ही पुराने नाम और मुख्तलिफ नाम हैं। उसकी वजह यह है कि ये शहर कई दफ़ा निस्तो नाबूद हुआ और फिर से ये आबाद हुआ। जब दोबारा ये आबाद होता तो इसका एक नया नाम मशहूर हो जाता। इसके बहुत ही पुराने नामों में से कुछ नाम इस तरह से भी थे, जैसे हंसपुर, कश्यपपुर, सोमपुर, भागपुर, शामपुर। इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसका नाम मुल्तान कैसे पड़ा, इस बारे में भी कई रवायतें मशहूर हैं। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि इस शहर पर मलही कौम हुकूमत करती थी, इसी की निस्बत से इस शहर का नाम मली अस्थान और फिर आहिस्ता आहिस्ता मौला अस्थान और फिर उससे मुल्तान मशहूर हो गया। कुछ लोगों ने तो इस तरह कहा कि जिन लोगों ने मुल्तान को मलही कौम की वजह से मौलस्तान कहा है वो ठीक ठाक गलती पर हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम मौला अस्थान था। दोस्तों, हकीकत क्या है, इसके बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है। दोस्तों, लोगों का कहना ये भी है कि मुल्तान का नाम मौला अस्थान असल में उसके सूरज देवता मंदिर की वजह से पड़ा था। दोस्तों, मुल्तान में एक मशहूर तरीन मंदिर जिसका नाम सूरज मंदिर है, उसकी वजह से इसका नाम मौला अस्थान पड़ा और इसमें आदित्य देवता का बुत रखा हुआ था। सूरज की पूजा कमोबेश एशिया के हर मुल्क में होती थी। हिंदुओं की एक कदीम किताब संस्कृत में लिखा है कि मौला के मतलब असल के हैं और अस्थान जगह को कहते हैं। तो सूरज देवता के मंदिर को असल मंदिर कहने के लिए मौला अस्थान लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जो बाद में पूरे मुल्तान के लिए इस्तेमाल होने लगा। हिंदू मज़हब के मुताबिक तमाम रोशनी सूरज देवता की वजह से ही आती है, इसलिए इस निस्बत से इसको मौला अस्थान कहते हैं। इस कदीम शहर के तो यूं तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आखिरी नाम मौल अस्थान हुआ। इससे मौलिस्तान और फिर कसरत से इस्तेमाल होते होते मुल्तान हो गया। मुल्तान के मशहूर होने की असल वजह सूरज देवता का मंदिर था, जिसके बायस ये शहर बहुत हद तक मशहूर हुआ। तो बात करते हैं सूरज मंदिर और उसके तारीखी पस मंज़र की। सूरज मंदिर मुल्तान में कब से कायम था, तारीखें इस बारे में बिल्कुल खामोश हैं। अलबत्ता इस पर जो इनकलाबात आए उनका सुराग पुराने नावल, कहानियों और यूनानी अरबी सयाहों के सफ़रनामों से मिलता है। पहला हादसा जो सूरज मंदिर पर गुजरा वो राजा हरनाब कृष्ण खुद सूरज देवता कहलाना है। उसने दावा किया कि मैं ही सूरज देवता हूँ और उसने अपनी शक्ल का तलाई बुत, सोने का बुत तैयार कराकर सूरज मंदिर में रखवा दिया। पहली मूर्ति को बड़ी मूर्ति करार देकर उससे लोगों से ज़बरदस्ती पूजा करवाई गई। उसके बाद उनके बेटे परबलाद भक्त को फ़रोग हासिल हुआ तो उसने सूरज मंदिर की, जिसमें उसके वालिद राजा हरनाब कृष्ण की मूर्ति रखी थी, ईंट से ईंट बजा दी और खालिद खुदाए वाहिद की परस्तिश होने लगी। 2 सदी बाद जब परबलाद का पोता तख्त नशीन हुआ तो उसके हरीफ राजा सुनबा ने उसे शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। उसने सूरज देवता की पूजा फिर से शुरू करवा दी और सूरज देवता का सोने का एक खूबसूरत बुत बनवाया और उसे जुलूस की शक्ल में ले जाकर आदित्य अस्थान नामी मंदिर में रखवा दिया। यही बाद में मौला अस्थान के नाम से मशहूर हुआ। मौला यानी कि असल और अस्थान यानी कि जगह, यानी कि सूरज देवता की असल जगह। इससे तो ये साबित हो गया कि हरनाब कृष्ण का मंदिर नकली था और ये मंदिर असली है। हज़ारों साल तक मुल्तान में सूरज की पूजा होती रही। ये तमाम हिंदुस्तान का मजहबी मरकज़ बन गया और सूरज और सितारों पर परस्तिश उरूज पर पहुंच गई। यहाँ तक कि मामूली सनतकार भी जब कोई घर या कोई भी चीज़ बनाते तो उस पर सूरज और सितारों को दिखाने की कोशिश करते। कदीम किला की खुदाई से जो बर्तन बरामद हुए हैं तो उनसे इस दावे की तस्दीक होती है
272 ईस्वी में महाराजा अशोक तख्त नशीन हुआ। उसकी सल्तनत काबुल तक फैली हुई थी और मुल्तान एक सूबे की हैसियत से उसके ताबे था। 185 ईस्वी तक मुल्तान पर उस ख़ानदान का बहुत बोलबाला रहा। क्योंकि महाराजा बुद्ध मज़हब का ज़बरदस्त प्रचारक था, इसलिए अक्सर लोगों ने जो हिंदू धर्म के थे बुद्ध मज़हब को शाही मज़हब मानकर कबूल कर लिया। अशोक ने सूरज मंदिर से सूरज देवता की मूर्ति हटाकर उसकी जगह महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखवा दी थी और उसकी पूजा होती रही। मुल्तान में जो अरब सियाह आए थे उन्होंने मुख्तलिफ मंदिरों और बुतों का जिक्र किया है, मगर एक बात सब में मुश्तरक है कि हर मूर्ति महात्मा बुद्ध की है, यानी पालती मारे दोनों हाथ घुटने की तरफ लंबे किए हुए, उंगलियां ऐसे खुली हुई, गोया वो हिसाब कर रहा है। सिर्फ इब्ने रस्ता ने चूमक्खी मूर्ति का जिक्र किया है। सूरज मंदिर में एक बड़ा मुतब्बा है और उसके नज़दीक मुसलमानों की एक जामे मस्जिद भी है। ये कब्बा 300 हाथ बुलंद और 20 हाथ चौड़ा है। इस कब्बा के इर्द गिर्द खुदाम पुजारियों के मकानात हैं। वो इंसानी शक्ल का ऊंचे चबूतरे पर 4 जानों बैठा है। उसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और सर पर सोने का ताज है। आंखों में 2 लाल हैं। बाज़ का ख्याल है कि ये लकड़ी का है और बाज़ किसी और चीज़ का बताते हैं। सिवाय आंखों के बाकी तमाम बदन को सुर्ख चमड़े जैसा लिबास पहना रखा है और उंगलियां इस तरह हैं जैसे हिसाब करने वाला हथेली में जमा कर लेता है। सूरज मंदिर में एक और छोटा मंदिर जिसे मकनातीसी मंदिर कहते हैं वो भी मौजूद है। मकनातीसी मंदिर उन 7 मंदिरों में से एक है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ हैं। इस मंदिर में लोहे का एक बुत है जिसका तूल 7 हाथ है। ये स्तूपा के बीच में मुअल्लक है। क्योंकि इनको चारों तरफ से मकनातीस अपनी कशिश में लिए हुए हैं, ये मंदिर किले की फसील के नीचे वाक़ है। इसकी बुलंदी 180 हाथ है। हिंदुस्तान से आम यात्री खुश्की और तरी हर तरफ से इसके दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता कि लोग इसके दर्शनों के लिए ना आए हुए हों। यहाँ हर वक्त ठीक ठाक भीड़ भाड़ रहती और काफ़ी लोग इसकी पूजा करते। इसके अलावा सूरज मंदिर के अहाते में और भी बहुत सारी दर्शनीय मूर्तियाँ मौजूद हैं। सूरज मंदिर में दाखिली दरवाजे से एक और मंदिर था। इसके गेट पर 2 अजीम बुत बने हुए थे जो सालिम पत्थर के थे और एक चट्टान को काटकर बनाए गए थे और तकरीबन 80-80 गज ऊंचे थे। इनमें से एक का नाम जनकबत और दूसरे बुत का नाम जनकबत था। ये दोनों बुत दूर दूर से नजर आते थे, गोया सूरज मंदिर के पास बांध थे। दर्शन करने वाले जब बाहर से आते तो सबसे पहले उनकी नज़र इन 2 बुतों पर पड़ती थी और देखते ही सजदे में गिर जाते थे। इस अमर से यहाँ तक एहतमाम किया गया कि जब भी कोई मुल्तान में आए, अगर वो सजदा करना भूल गया तो दोबारा वापस जाए और जहाँ से ये बुत नज़र आए वहीं से ही वो सजदा करके फिर मुल्तान में दाखिल हो। जब आम यात्री इन बुतों के दर्शनों के लिए मुल्तान आते हैं तो उनकी खुशनुदी के लिए जानें भी कुर्बान की जाती हैं। और ये सिर्फ 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि कभी कभी तो 50,000 तक उनकी तादाद पहुँच जाती है। हमारे ख्याल में ये तादाद बहुत ज़्यादा है। क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद एक ही तकरीब में बुतों की भेंट चढ़ाई जाती हो? हकीकत जो भी हो, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरज मंदिर को ज़वाल आना शुरू हो गया। जब गाजी मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को फतेह किया और उसने तमाम मंदिरों को निस्तो नबूद किया तो इस मंदिर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुल्तान शहर की रौनक इसी से वाबस्ता थी। लेकिन उसके बाद हलम बिन शयान करामती ने मुल्तान पर काबिज होकर मुल्तान के इस कदीम मंदिर को तोड़ डाला जो फतेह मुल्तान के वक्त से आज तक महफूज चला आता था और जिसके बाद मुल्तान के हुकाम को सियासी और माली फ़वाइद हासिल होते थे। उसकी जगह एक जामे मस्जिद बनवाई और मोहम्मद बिन कासिम की इस मस्जिद को बनो उमैया की यादगार करार देकर बंद कर दिया। ये वाक़या 375 ईस्वी के करीब हुआ। इस वक्त वो अजीम मंदिर जिससे मौसूम होकर ये शहर मुल्तान कहलाता था नाबूद हो चुका था। 1872 ईस्वी में जनरल कंगम ने किले के मुख्तलिफ हिस्सों पर खुदाई करवाई जहाँ से मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ सिक्के बरामद हुए जिनका ज़माना 500 ईस्वी पाया गया और उन पर आदित्य देवता की तस्वीर का नक्श मौजूद था जिससे आदित्य स्थान और उसकी हमागीर प्रस्तिश की तस्दीक भी हो गई। इसके अलावा मुल्तान के और भी दूसरे बुत खाने थे। सूरज मंदिर के अलावा मुल्तान में कई और मंदिर भी थे जो हिंदुओं के नज़दीक बहुत ऊंचा मुकाम रखते थे।
सिवाय शिव जी की चौमुखी मूर्ति के। बाकी तमाम मूर्तियां मंदिरों से निकाल दी गईं और उनकी जगह महात्मा बुद्ध के बुत रखवा दिए गए। अरब सियाहों ने अपने सफ़रनामों में इन बुतों का कुछ इस तरह से जिक्र किया कि जैसे सूरज देवता के बुत हों, हालांकि उनका सूरज देवता से कुछ ताल्लुक ना था। सूरज मंदिर के अलावा शिव जी का मंदिर भी बहुत ही अहमियत का हामिल था। ये मंदिर भी बहुत मशहूर था, लेकिन सूरज मंदिर से कम मशहूर था। मुल्तान का नाम तो सूरज मंदिर से ही मुंसलिक है, लेकिन शिव जी का मंदिर भी काफ़ी हिस्टोरिकल है। इस बुत खाने का जिक्र इब्ने रस्ता ने बड़ी तफसील से किया है। ये अरब सयाह तकरीबन 290 हिजरी में मुल्तान आया। उस वक्त बनु सामा का ख़ानदान इस पर हुक्मरान था। शिव जी के मंदिर को उसने खुद देखा और वाकिफ़कार लोगों से उसके हालात मालूम करके अपने सफ़रनामे में दर्ज किए। उसके इस सफ़रनामे में इसका महल्ले वकूअ तो दर्ज नहीं, इसलिए ये पता नहीं चलता कि ये मंदिर किले में था या शहर में था। कहा जाता है कि 2000 साल पहले इसकी तामीर हुई। हिंदुओं का ख्याल है कि ये बुत आसमान से उतरा है और उन्हें इसकी बंदगी का हुक्म दिया गया है। इस बुत के कई पुजारी हैं जो इसकी देखभाल करते हैं और मुसारिफ बुत के चढ़ावों से चलते हैं। ये मुसारिफ उन वज़ाइफ के अलावा हैं जो उन पुजारियों को मिलते हैं और जिससे वो अपने गिराने के अखराजात पूरे करते हैं। तमाम हिंदुस्तान से हिंदू इस बुत की यात्रा को आते थे और जब कोई अमीर आदमी आने लगता तो वो बुत से तकरीब हासिल करने के लिए अपना आधा या कुल माल बुत के नाम वसीयत कर जाता। लोग साल भर या इससे भी ज़्यादा सफ़र तय करके इस बुत की यात्रा को आते थे और यहाँ अपना सर मुंडवाते थे। बाएं जानब से 7 बार तवाइफ करते और ये सब बुत के तकरीब और खुशनुदी के लिए ख्याल करते थे। इसके सामने रोते और गिड़गिड़ाते, ज़मीन पर लौटते और खुशू खुजू का इजहार करते। इस बुत के 4 चेहरे थे, इसलिए आदमी जिस तरफ भी रुख करे वो उसके सामने ही रहेगा। अगरचे बुत का हर तरफ एक एक चेहरा होता, लेकिन दोस्तों इस बुत की कोई पुश्त नहीं है। जिधर देखो इसका चेहरा तुम्हारे सामने होगा। वो लोग तवाफ़ करते हुए हर रुख की तरफ मुड़ते और सजदा भी करते जाते। बाद लोग तो अपनी आंखें निकालकर इसकी आस्तीन पर रख देते और ख़ुद को अंधे कर लेते और ये कहते कि ऐ भगवान, मैंने तेरी रज़ा जोई के लिए अपनी आंखें तेरे हुजूर में पेश की हैं, बस मेरी उम्र दराज कर और मुझे रोज़ी दे, मेरे ये काम और ज़रूरतें तमाम पूरी कर दे। बाद ऐसे लोग जिन्होंने बचश्म खुद ऐसे लोगों